जितेंद्र जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न दान के विषय में है। जब हम दान करने के लिए किसी आदमी को या संस्था से बात करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो हमें धोखेबाजी या लूटपाट नजर आता है। मेरी दृष्टि में हम कैसे निश्चित करें कि कहाँ दान देना श्रेष्ठ है? हाँ, बड़ी समस्या है, दान में बड़ी समस्या है। भिखारी बनकर रुपया मांग रहा है, शाम के शराब पी रहा है। ये आपकी बात सही है, पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ हम आराम से दे सकते हैं बिना संशय के। जैसे बीमार लोगों की औषधि का, तो हमें लगता है बहुत से ऐसे मिशन हैं जो बहुत अच्छी प्रकार से चलते हैं, जिनमें आपसे मांगा नहीं जाएगा, लेकिन आप देंगे तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे मिशन हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, पर प्रायः धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं का पोषण होता है। ये निर्णय करना बड़ा कठिन है कि हम कहाँ धन अपना दे दें। तो हम धन भगवान को दें। जिसको भी दान करें तो तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, हम उसे व्यक्ति ही मत माने। जब हम किसी मिशन के किसी व्यक्ति को दें तो व्यक्ति न माने। हे भगवान, आपके द्वारा दिया हुआ धन ये मैं आपको दे रहा हूँ, अब आप जानो, आपका कार्य जाने। अगर वो गलत जगह लगाएगा तो वो नरक जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। नहीं तो ऐसे तो सब जगह संशय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्योंकि जब हम अपनी संशय की दृष्टि से देखेंगे तो फिर हर जगह संशय हो जाएगा। और अगर हम सद्भावना से देखेंगे तो मुझे लगता है फिर ठीक रहेगा। तो हम सद्भावना से देखें, जहाँ हमें कोई ऐसा मिशन, जहाँ ऐसा कोई हमें NGO आदि दिखाई दे कि जिनमें बड़े बूढ़ों की सेवा हो रही, गरीबों की सेवा हो रही, बीमारों की सेवा हो रही, वहाँ हे भगवान, ये आपका धन आपको देता हूँ, इस भावना से दे दो, तो आपका भगवान के पास जाएगा। भगवान से बढ़कर कोई अधिकारी तो है नहीं, और वो जो कुछ करेगा वो भोगेगा। आपने तो कल्याण के लिए दिया, मंगल के लिए दिया जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप अभी कर रहा हूँ, परंतु करते करते 1-2 महीने में हस्तमैथुन भी हो जाता है, और महाराज जी कसम भी खाता हूँ, संकल्प लेता हूँ, पर इस मन को नहीं रोक पा रहा महाराज जी। कठिन है, बाहर निकलना चाहता हूँ। हाँ कठिन है। दंड बैठक मारते हो, शरीर को थकाओ, सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो और आधा घंटा दंड बैठक मारो। और जब ये हस्तमैथुन करने का मन करे तो उस समय भगवान की तरफ चित्त को ले जाओ, हस्तमैथुन से चित्त को हटाओ। हे भगवान, कृपा करो, मुझे बल दो, तो वही कृपा करेंगे। नहीं तो ये आदत ऐसी है बच्चा कि लोग कई बार दिन में करके अपने को नष्ट कर देते हैं। तो अभी तो मान लो बुद्धि काम कर रही है आपकी कि आप सभा में इस बात को कह के और आप इससे निकलना चाहते हैं। तो जिस समय मन हस्तमैथुन के लिए कहे, उस समय भगवान से प्रार्थना करो, जोर जोर से भगवान को पुकारो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, राधा राधा राधा, हे प्रभु मुझे बचाओ। और उस समय टहलने निकलो, बाहर निकल जाओ, एकांत में न रहो। जैसे बाथरूम में है या कमरे में, उस समय तुरंत बाहर निकल जाओ, मन के खिलाफ चलो और उस स्थान को छुओ मत, तो बच जाओगे। नहीं तो कसम वसम खाने से नहीं रुकता है। इसको उस समय मत दो, एकांत समय मत दो। तुरंत उठो, तुरंत भाग पड़ो, बाहर मैदान में आ जाओ, किसी के संग आ जाओ, सत्संग सुनने लगो मोबाइल से, तभी बच सकते हो। और दंड बैठक मारो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, 2-3 किलोमीटर सुबह दौड़ लगाओ। शरीर को थोड़ा दौड़ाओगे ना तो ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा, तो फिर बात बनेगी। तो इसको हटाओ, ठीक है। जब ऐसा हो तब ऐसी प्रक्रिया करो। और नाम जप तो और बढ़ाओ, नाम जप, और शरीर को सेवा में लगाओ। माता पिता परिवार के जन है, पैर छूते हो, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हो है? हाँ, रोज पैर छुओ, उनके आशीर्वाद से और उन्नति होती है। अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। श्वेता अग्रवाल जी, जलंधर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मान सम्मान, विलासिता, यश, इज्जत, ये सब चाहिए महाराज जी परिवार में। तो भजन करो, भजन से प्राप्त हो जाएगा। भजन करो। देखो, यदि आप वास्तविक सुख चाहती हो तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। हमारा प्रारब्ध इतना बलवान नहीं कि बराबर हमको सुख दे सके। जैसे दिन है
तो रात अवश्य आएगी, तो सुख है तो दुख अवश्य आएगा। अगर दुख को जड़ से मिटाना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। एक छोटा सा बालक ध्रुव 6 महीने में भगवान को रिझा लेता है और चक्रवर्ती सम्राट पद और भगवान का परम पद ये सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो बिना भगवान से जुड़े मन की कामनाएं पूर्ण तो होंगी नहीं, ऐसे ही तो नहीं हो जाएंगी ना। अगर हमें 500 रुपया चाहिए तो चाहे लेबरी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। पूरा जीवन जो भगवान के मार्ग में लगाया गया, जो तपस्या की गई, तो उसका डबल परिणाम होता है। एक तो होता है लौकिक सुख और एक होता है पारलौकिक सुख। यहाँ भी सुख मिलेगा और वहाँ भी। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच। यदि भगवान का भजन नहीं करोगे तो देखो, सुदामा जी मांग के खाते थे, कई दिन भोजन नहीं मिलता था, और जब भगवान की नजर हो गई तो सुदामापुरी बस गई। जैसे द्वारिकापुरी ऐसे सुदामापुरी बस गई। तो यदि सम्मान मान तो विलासिता अगर है तो भगवान से है, क्योंकि उन्हीं का सारा वैभव है। अगर उनसे नहीं है तो वो विलासिता नरक ले जाने वाली है। शराब मांस पे विचार करो, नरक जाओ, है कि नहीं। धन बढ़ा तो और क्या होगा, यही होगा। विलासिता में अगर भगवान से जुड़े नहीं, पूर्व पुण्य तपस्या के बल से धन वैभव आ गया तो इस समय यही भी भोग सुहाएगा। तो इसलिए हमें लगता है सही विलासिता प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन अनिवार्य। भगवान का भजन करते हो, कहोगी हाँ। अगर सही माने में भगवान का भजन होने लगे तो इनसे घृणा हो जाएगी, जो आप चीज कहते हो। विलासिता से घृणा हो जाएगी। तो विलासिता का अगर सही भाव प्राप्त करना है तो लक्ष्मीपति भगवान है, अनंत वैभव, अनंत ब्रह्मांडों का वैभव। तो भगवान की आराधना करो और वो दे, तब आनंद आए। क्यों? अच्छा, विलासिता कितने दिन टिकेगी जब शरीर टिकाऊ नहीं? जब शरीर विनाशी है तो विलासिता कितने दिन चलेगी? इसलिए अविनाशी भगवान का भजन कर लो और दुख सुख जैसा है उसको सह लो, तो परलोक बन जाएगा। परलोक, यहाँ का सब टिकाऊ नहीं है। विलासिता, यहाँ का सुख टिकाऊ नहीं। काफी सुख तो भोग ही लिए। अब आपसे पूछे आपके पास क्या है, आप सोचो आपके पास क्या है, अनुभव क्या है? कुछ अनुभव नहीं है। बस उसी की चाह है जिसका कोई अनुभव नहीं है, उसी की चाह है जो कोई टिकाऊ नहीं। अरबों बैंक में आपके जमा हो और आप मर जाओगे तो 1 रुपया जाएगा क्या आपके पास? यार बेकारे कमा के रखो, अरबों तुम्हारे काम में तो नहीं आए। इतना व्यवहार, इतना पद प्रतिष्ठा, यदि परलोक के लिए तुमने भजन नहीं किया तो यहाँ से जब जाओगे तो न तुम्हारी पढ़ाई जाएगी, न तुम्हारी प्रतिष्ठा जाएगी, न तुम्हारी गाड़ी जाएगी, न तुम्हारे मित्र जाएंगे, न तुम्हारा बैंक बैलेंस जाएगा। अब अगला जन्म पता नहीं इसकी कौन सा जन्म हो। इसलिए हमको चाहिए कि मनुष्य जीवन में ऐसे आचरण करें कि पाप ना हो, और ऐसे आचरण करें कि हमें भगवान की प्रसन्नता मिल जाए, हमारा अगला जन्म ठीक बन जाए। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और पवित्र आचरण करो। मांस मदिरा व्यभिचार गंदी बातें, इनसे बचो तो सब मंगल हो जाएगा, तभी सब मंगल हो जाएगा। डॉक्टर शिल्पा जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या हमारे जीवन में जो भी सब होता है वो पूर्व कर्मों के फल से प्रारब्ध द्वारा निर्धारित होता है? हाँ, सुख दुख, उन्नति अवनति, जय पराजय, ये प्रारब्ध के अनुसार है। लेकिन क्रियमाण के द्वारा हम प्रारब्ध को रौंद सकते हैं। क्रियमाण माने होता है नया कर्म। नया कर्म भगवत भक्ति, भगवत अनुष्ठान, शास्त्रों का स्वाध्याय, परोपकार, तीर्थों का अवगाहन, इन पवित्र कार्यों के द्वारा हम आती हुई असफलता को बदल सकते हैं सफलता में। नहीं तो जितना भी दुख सुख है वो प्रारब्ध के अधीन। पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म ही, जो शुभ और अशुभ कर्म है, वो हमारे निर्माण का हेतु हुआ इस शरीर के। तो जब तक ये शरीर नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक दोनों अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे। समय समय पर सुख और दुख, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। अगर हम नया कर्म अनुष्ठान करें, मनुष्य जन्म नया कर्म करने का अधिकार रखता है और कोई योनि में नए कर्म करने का अधिकार नहीं है। तो अगर हम नया कर्म करें, जैसे देवी जी का अनुष्ठान करें,
दुर्गा सप्तशती, भगवान शंकर जी का अनुष्ठान करें, भगवान हरि का अनुष्ठान करें, गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम और यजुर्वेद के द्वारा मंत्रों का अनुष्ठान। तो इसके द्वारा हम अनुष्ठानों के द्वारा अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। अब आजकल कोई भक्ति या अनुष्ठान में लग नहीं रहा, केवल आधुनिकता ही आधुनिकता। तो पूर्व कर्म के अनुसार सफलता या असफलता प्राप्त होती, तो सफलता प्राप्त हुई तो हर्षित हुआ, असफलता प्राप्त हुई तो शोकित हुआ। लेकिन उसकी सफलता ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, क्योंकि नया कुछ है नहीं। तो पुराना जितना हिसाब है उतना वो भोग लेगा, और नए में जो कर्म कर रहा है उसमें पवित्रता कम होती है, अपवित्रता ज़्यादा होती है। मनमानी आचरण अपवित्र आचरण होते हैं, तो उसके द्वारा वो कोई लाभ मिलना नहीं। अब उसका अगला जन्म भी बिगड़ गया। तो इसलिए हमें लगता है मनुष्य जन्म में सुख और दुख को सहकर भगवत भक्ति का अनुष्ठान करते हुए हम पूर्व को भी गिरा सकते हैं और आगे का भी संभाल सकते हैं। तो आगे का संभालना और पूर्व का बिगाड़ना, जो पूर्व के गंदे आचरण किए हुए फल हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे लड़ने की सामर्थ्य ये अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त होगी। तो अध्यात्म को स्वीकार करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए और गलत आचरणों से बचना चाहिए। पिल जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपको सुनने के बाद ऐसा अनुभव हो रहा है कि अब मैं विदेश में रहती हूँ, तो अब विदेश में मन नहीं लगता, मन करता है सब छोड़कर भारत लौटें और राधा रानी की सेवा में जीवन बिताएं। लगता है जैसे ये जन्म भारत में लेकर भी विदेश चले जाना दुर्भाग्य था। अब बच्चों को भी यहाँ की शिक्षा देना। हाँ, वैसे बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है, ये बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है, क्योंकि विलासता पूर्ण देश से हट करके धर्म प्रधान भारत देश है। अपनी मातृभूमि में आकर भगवद आराधना करते हुए जीवन व्यतीत करें, यही जीवन का परम लाभ है। ये तो परम लाभ है। हम इसे सौभाग्य नहीं समझते कि खूब वैभव मिल जाए, खूब रुपया पैसा भोग विलासता मिल जाए और उसमें परमेश्वर को भूलकर, प्रभु को भूलकर हमारा प्रतिपल विलासिता में जाए, गंदे आचरणों में जाए। ये कोई सौभाग्य नहीं। सौभाग्य तो ये है कि हम जागृत हो जाएं, कि हमारा एक पल भी भगवान के सुमिरन से बिलग न जाए। हर पल भगवान का नाम चलता रहे और हम धर्म पूर्वक अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ कमाया जाए। तो भारत कोई गरीब देश थोड़ी है, यहाँ भी सब वैभव विलासिता। हाँ, उतनी विलासिता की छूट नहीं है। यहाँ ये धर्ममय देश है, इसलिए यहाँ धर्म की महिमा है। वहाँ लोक परलोक की कोई वार्ता तो है नहीं। अब यहाँ अपने देश में जीवन मुक्तता, परमेश्वर की प्राप्ति, धर्म का मार्ग। तो मुझे लगता है कि अब जो विदेश में जिनको कुछ ज्ञान हो रहा है, जो धर्म में चल रहे हैं, हमारे भारत के ऋषियों से ही है, पूर्व से लेकर के अभी तक भारत के ही महात्माओं से ही है। जो भारत के गुरुजन गए, महापुरुष जन गए, वही जगाए जा कर के उन लोगों, केवल उनकी भोग विलास, कमाओ खाओ भोगो, बस इतना ही है। उनको कोई परमात्मा, कोई जीवन मुक्तता, कोई मोक्ष, कोई परम पद, कोई अकाल पुरुष, ऐसा उनका कोई परिचय ही नहीं है। तो हमें लगता है कि बड़ा सुंदर भगवान ने कृपा की जो आपको ऐसी बुद्धि दी। तो अगर ऐसा विधान बन जाए तो कर लीजिए और राधा राधा जपिए और धर्म से चलिए। पूजा जी, इनका भी ये कह रहे हैं कि ये भी वृंदावन से बाहर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो महाराज जी, कोई ऐसा उपाय है अगर हम ऑस्ट्रेलिया में ही प्राण निकले तो वृंदावन प्राण छोड़ने का फल मिले? राधा 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 हमारे लिए, हमारी बात में, जब तुम नाम जप करते हुए शरीर छोड़ोगी तो जिसका नाम जप कर रही वहीं आ जाओगी। वृंदावन राधा रानी का है, श्याम सुंदर का है। तो यदि तुम राधा राधा कह के सही छोड़ोगी तो वृंदावन आ जाओगी। अब इतना नाम जप करो कि नाम जप प्रतिपल चले, एक भी क्षण नाम छूटे ना, तो बात बन सकती है। हर क्षण नाम जप करो और सबको करना चाहिए नाम जप। इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा, सारे विघ्न हट जाएंगे, दुख मिट जाएंगे। पर उतना नाम जप करो, प्रतिपल नाम जप करो। और नाम जप इसलिए प्रतिपल करो, पता नहीं कौन से पल में प्राण निकल जाए। तो राधा बोलकर हम अगर प्राण निकले तो हम वहाँ राधा के पास पहुँच जाएंगे। जिसका चिंतन करते हुए हम जैसे वाहेगुरु कह के प्राण छोड़ो तो वाहेगुरु को प्राप्त हो जाओगे। राम राम कह के शरीर छोड़ो तो राम जी को प्राप्त हो जाओगे। तो इसलिए राधा राधा कह के शरीर छोड़ने की भावना करो। भूपेंद्र जी,
महाराज जी राधे राधे। महाराज जी कृपया हमें सच्चे गुरु की पहचान बताएं। और क्योंकि जहाँ भी सोचते हैं वहाँ फिर कुछ दिन बाद कमियां नजर आने लग जाती हैं, तो फिर महाराज जी ऐसे में कैसे गुरु धारण करें? हम तो कहते सच्चे गुरु तो भगवान है। भगवान से प्रार्थना करो कि वो ही मिला देंगे। विद्यार्थी कभी टीचर की योग्यता को नहीं जान सकता। आप संतों की बाह्य बातें देख करके संतों के अंदर की स्थिति को नहीं जान सकती। बाह्य बातें संतों की नहीं होती हैं, संसार की होती हैं। तो इस संसार संसारिकता देता है, लेकिन साधु की साधुता को कैसे पहचाना जाए? जब तक स्वयं साधु नहीं होगा तब तक साधु को पहचान नहीं सकता। बाहरी बातों से पहचाना नहीं जा सकता। मान लो कपड़ा फटे पुराने पहने और उसकी स्थिति भगवान में नहीं है, और एक है कि राजा बाबू बना बैठा है लेकिन स्थिति भगवान में है, कैसे पहचानोगे? संतों को पहचानना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, जगत गुरु से, कि वो संतों की पहचान बता दे, वो ऐसे संत से मिला दे जिससे तुम्हारा काम बन जाए। तो भगवान से विनय करो, हमें तो यही लगता है। बाहरी पहचान संतों की सहज में इतनी है कि जिनके पास बैठने से हमारा हृदय शीतल हो जाए, जिनकी वाणी सुनने से हमारे संशय नष्ट हो जाएं, जिनके बताए हुए मार्ग में चलने से भगवान मिल जाएं, वही संत हैं। पर हमें चलना पड़ेगा तब समझ में आएगा। पर कुछ संतों के ऐसी बाहरी लीलाएं होती जिससे पहचाना नहीं जा सकता। वो जानबूझ करके ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे संसारी दूर हाँ, तो इसलिए हमें लगता है कि प्रभु से प्रार्थना करो कि वो सच्चे संत से मिला दे। नहीं ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन कच्चा है? क्योंकि आप संत तो हो नहीं। आप संत हो तो आप संत को पहचान सकते हो। ऐसे विद्यार्थी टीचर की योग्यता को कैसे जान सकता है? तो हमें लगता है भगवान से प्रार्थना की जाए। क्यों? हाँ, भगवान से प्रार्थना। केशा जी भावसार से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं सूरत से आई हूँ। मैं पेशे से मनोचिकित्सक हूँ। जो लोग डिप्रेशन, डरना, मन उदास, अकेलापन के साथ मन बुद्धि लोगों का उपचार करती हूँ। अपने सेशन में कई बार आपके सत्संग में सुनी बातों को भी बताती हूँ, जैसे जल्दी उठना, साफ सफाई, ध्यान रखना, ऐसी बातों को। महाराज जी क्योंकि अधिकतर लोग आत्महत्या के लिए विचार करते हैं, दिन भर ऐसी नकारात्मकता भरी जब अधिक पाप हो जाता है, अधिक पापाचरण हो जाता है, तो शरीर नष्ट करने के लिए स्वयं ही प्रेरित कर देता है मन। ये जो आत्महत्या है ये अधिक पाप का कारण है। अधिक चिंता, अधिक शोक, ये सब पाप के लक्षण है। अधिक चिंता, अधिक शोक हुआ और नकारात्मक भाव बढ़ गए तो उसको लगता है कि शरीर शांत कर दें तो हम शांति को प्राप्त, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरों को तो बचा देती हूँ बट इतना खुद निराश हो जाती हूँ कि ऐसी लगता है कि इतना मदद करने पे भी लगता है कि इसको छोड़ दूं क्या पेशे को। नहीं, पेशा न छोड़िए, भगवान का नाम जप कीजिए। नाम जप से आपके हृदय में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप दूसरों को सुख देने वाली बातें करते हुए दूसरों के दुख से आप लिप्त नहीं होंगे। जैसे डूबने वाले को बचाना है तो हमें वस्त्रादि का, अगर हम स्वयं अच्छे तैराक नहीं और गए तो डूबने वाला पहले हमको डुबोएगा, क्योंकि वो सांस लेना। चतुर यही है कि उसे कोई डंडा, कोई वस्त्र पकड़ा दे और फिर उसके सहारे उसको खींच ले। तो ऐसे ही जो शोक में डूब रहे हैं, जो डिप्रेशन में डूब रहे हैं, जो नकारात्मक भाव में डूब रहे हैं, हमें चाहिए हम बात पकड़ा दें उनको, हम उनके दुख में लिप्त ना हो, निरपेक्ष होकर। नहीं, वो उनकी बातें सुन सुनकर आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। अगर आप समर्थ नहीं है तो 10 से 50 लोग आप रोज मिल रहे हैं तो सुन सुन करके दिमाग, क्योंकि वो सब सांसारिक बातें हैं, वो आपके दिमाग को कमजोर कर देंगे। यदि आप नाम जप कीजिए तो नाम जप में एक अपूर्व आनंद होता है हृदय में और उससे एक सामर्थ्य मिलती है। आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा कीजिए, अपनी मृदु बातों के द्वारा, उत्तम बातों के द्वारा प्रवीणता पूर्वक दूसरों के मनोबल को पुष्ट कीजिए। कुछ औषधियाँ भी दीजिए और कुछ वाणी के द्वारा भी उनको परिपक्व कीजिए, और आप नाम जप के द्वारा पुष्ट होइएगा, लिप्त नहीं होइएगा। अगर लिप्त होंगे तो फिर आप, जैसे अभी आप कहें तो आप लिप्त हो जाते हैं। लिप्त मत होइएगा, तटस्थ रहिएगा। वो उसके कर्म हैं बिगड़े हुए, आज हमारे पास आया है, हम सुधारने की चेष्टा करते हैं।
वो प्रयास करे और भगवान कृपा करें तो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होता तो भोगे अपने कर्मों का फल है। आप तटस्थ रहिएगा और नाम जप कीजिएगा, और ये बंद तो कीजिएगा नहीं, क्योंकि भगवान ने अगर ये प्रवीणता दी है कि अपनी वाणी के द्वारा हम दूसरे के दुख का निवारण कर सकें तो जरूर करना चाहिए। ये परोपकार की भावना से भी होता है, अर्थ ही सब कुछ थोड़ी होता है। हाँ, दूसरा थोड़ी तुम्हारी बातें सुनकर साहस किया, जीने का साहस किया तो बहुत उत्तम बात है। वो जहाँ निगेटिव में जा रहा था उसे पॉजिटिव में लाइए तो बहुत उत्तम बात है। इसे छोड़ने की तो बात कीजिएगा मत, इसे और बढ़ाइएगा और आप बलवान बनिएगा। सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए तो आप आत्म बलवान हो जाएंगे। अध्यात्म बल से बलवान व्यक्ति सबके दुख को दूर करके स्वयं सुखी हो सकता है। और जी, इनका एक शंका और थी कि नई नई शादी हुई है तो कह रहे थे कि बच्चे पे इसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा जो वार्तालाप हो रही है, या कुछ समय के लिए छोड़ दूं ऐसा? नहीं नहीं, परोपकार की भावना है ना, तो हम कह रहे हैं बच्चा भी इन्हीं के अगर मार्ग का अनुसरण करने वाला हो और परोपकारी हो तो वो कितने सैकड़ों हजारों लोगों के दुख को दूर करने वाला होगा। इससे नहीं, आप जो नाम जप करेंगे, आप जो आहार करेंगे, आप जो चिंतन करेंगे एकांत में, वो गर्भ पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे बाहरी व्यवहार पर, नौकरी पेशा का गर्भ पर थोड़ी प्रभाव पड़ता है। गर्भ का स्वयं का जो गहरा चिंतन है वो प्रभाव डालता है। माता के उदर में जो बालक होता है, माता का जो गहरा चिंतन होता है उसका प्रभाव, उससे संस्कार बनते हैं। तो इसलिए आप नाम जप कीजिए, भगवत कथा सुनिए, सत्संग सुनिए और स्वयं भगवत परायण रहिए, तो फिर दूसरों के दुख का निवारण करते हुए आप और आपका परिवार सुखी रहेगा।